राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण के इन अनमोल वचनों की गहराई को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जीवन की कठिन घड़ियों में यही शब्द हमारे लिए संबल बनते हैं। जीवन में अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं जब हमारे अपने ही हमें शब्दों के तीखे बाणों से घायल कर देते हैं और उनकी बातें तलवार की धार से भी अधिक गहरी चुभन देती हैं। जब कोई हमारा अटूट भरोसा तोड़ देता है, हमारी पवित्र नियत पर संदेह करता है या हमारे निस्वार्थ प्रेम को ठुकरा देता है, तो उस समय मन में जो सन्नाटा छा जाता है वह किसी भी शोर से अधिक भारी और पीड़ादायक होता है। ये वह घड़ी होती है जब हमारे भीतर की पीड़ा केवल आंखों से आंसुओं के रूप में नहीं बहती, बल्कि वह सीधे हमारी आत्मा को छलनी कर देती है और हम स्वयं से प्रश्न करने लगते हैं कि आखिर हमारे साथ ही ऐसा अन्याय क्यों हुआ। परंतु सत्य तो यह है कि इस अनंत संसार में कोई भी घटना बिना किसी ठोस कारण के घटित नहीं होती, और जब कोई आपके हृदय को आहत करता है तो उसे ईश्वर का एक संकेत समझिए कि वह आपको आंतरिक रूप से और भी शक्तिशाली बनाना चाहता है। वह चोट केवल एक कष्टदायक अनुभव मात्र नहीं है, बल्कि वह एक ऐसा गुप्त पाठ है जो आपको भविष्य की चुनौतियों के लिए सशक्त बनाने हेतु दिया गया है। दुख देने वाले व्यक्ति के प्रति घृणा पालने या उसे कोसने से कहीं अधिक श्रेष्ठ यह है कि आप उसके द्वारा दी गई सीख को अपने चरित्र की गरिमा बना लें, क्योंकि जो आपको कष्ट दे रहा है अनजाने में वही आपको सहनशीलता की असीम शक्ति भी प्रदान कर रहा है। जब समाज आपको गलत समझे, आप पर निराधार और झूठे लांछन लगाए या आपकी निस्वार्थ अच्छाइयों को पूरी तरह अनदेखा कर दे, तो उस समय व्यर्थ की बहस में अपनी ऊर्जा नष्ट मत कीजिए, बल्कि धैर्य के साथ उचित समय की प्रतीक्षा कीजिए। समय से बड़ा कोई साक्षी नहीं होता और सत्य की अदालत से बड़ा कोई न्यायाधीश इस ब्रह्मांड में नहीं है, क्योंकि आज जो लोग आपके प्रति गलत धारणाएं पाले हुए हैं, कल वही आपके सत्य और तप के आगे नतमस्तक होने पर विवश हो जाएंगे। यह विजय तभी संभव है जब आप प्रतिशोध की अग्नि में जलने के बजाय संयम और मर्यादा के साथ अपना जीवन जिएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति आपको अपने अनुभवों के सीमित चश्मे से ही देखता है। जिसकी दृष्टि में स्पष्टता और पवित्रता होगी, वह आपके भीतर की दिव्य ज्योति को तुरंत पहचान लेगा, किंतु जिसकी दृष्टि कलुषित और धुंधली होगी, उसे आप में केवल परछाइयां ही नजर आएंगी। आपका परम कर्तव्य अपनी आंतरिक रोशनी को प्रज्वलित रखना है, न कि हर राहगीर को अपनी पवित्रता के प्रमाण देते फिरना। याद रखिए कि अपमान का उत्तर यदि अपमान से दिया जाए तो व्यक्ति स्वयं अपनी गरिमा और पुण्य को खो देता है, जबकि जो शांत रहकर विषम परिस्थितियों को जीत लेता है, उसकी वास्तविक शक्ति का मापन कोई नहीं कर सकता। यह स्वार्थी दुनिया आपकी खामोशी को आपकी दुर्बलता समझने की भूल कर सकती है, परंतु वास्तविक सामर्थ्य तो उसी में है जो जीवन के भयंकर तूफानों और उफनती लहरों के बीच भी हिमालय की भांति स्थिर बना रहे। यदि मन अत्यंत व्यथित हो और रोने की इच्छा करे तो एकांत में जी भरकर रो लीजिए, क्योंकि आंसू आपको कमजोर नहीं करते, बल्कि वे मन के भारीपन को धोकर उसे हल्का और निर्मल बना देते हैं। मगर रोने के पश्चात पुनः उठ खड़े होना और पहले से भी अधिक दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना ही सच्चे साहस की परिभाषा है, क्योंकि ठोकर खाकर संभलने वाला कभी पराजित नहीं होता, बल्कि वह और भी अधिक सुदृढ़ हो जाता है। कभी भी मन में यह हीन भावना न लाएं कि कष्ट देने वाले को ईश्वर ने तत्काल दंड क्यों नहीं दिया, क्योंकि प्रभु का न्याय भले ही तत्काल न दिखाई दे, परंतु वह पूर्णतः निश्चित और सटीक होता है। प्रत्येक आत्मा को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, न समय से पहले और न ही समय के बाद। इसलिए आपको केवल अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाए रखना है और अपनी राह पर अडिग रहना है। जो व्यक्ति आपको मझधार में छोड़कर चला गया, वास्तव में उसने आपको खोया है, क्योंकि जो आपकी कदर करना नहीं जानता था, वह आपके पावन जीवन और प्रेम का हकदार कभी था ही नहीं।
ईश्वर प्रायः ऐसे लोगों को आपके जीवन मार्ग से हटा देता है ताकि आपके लिए सही अवसर, सच्चे लोग और वास्तविक सुख के द्वार खुल सकें और आपका मार्ग निष्कंटक हो सके। जब भी मन में ये विचार आए कि अब किसी पर विश्वास नहीं करना, तो अपने अंतर्मन में झांक कर देखिए कि एक भरोसा टूटने का अर्थ यह कदापि नहीं है कि संसार से अच्छाई समाप्त हो गई है। इसका केवल इतना ही अर्थ है कि आपका पिछला अनुभव आपको और भी अधिक विवेकशील और समझदार बना रहा है, इसलिए पुनः भरोसा करना सीखें, परंतु इस बार अपनी चेतना की आंखें खुली रखकर वास्तविक सामर्थ्य प्रतिशोध लेने में नहीं बल्कि क्षमा कर देने में निहित है। किंतु क्षमा का अर्थ भूल जाना नहीं, बल्कि उस अप्रिय घटना को मन का बोझ बनने से रोकना है ताकि आप भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकें। मन में द्वेष की गांठें बांधकर प्रसन्नता पूर्वक जीवन नहीं जिया जा सकता, और यदि कोई आपको तुच्छ दिखाने का प्रयास करे तो याद रखें कि हीरे की पहचान किसी की वाणी से नहीं बल्कि उसकी अपनी चमक और कठोरता से होती है। आपका मूल्य किसी दूसरे की अस्थायी राय से तय नहीं होता, बल्कि वह आपके निरंतर कर्मों और आपके अडिग चरित्र की नींव पर टिका होता है। यदि वर्तमान में आपके साथ कुछ बुरा घटित हुआ है तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि आपका संपूर्ण जीवन ही बुरा है। ये तो मात्र जीवन रूपी पुस्तक का एक छोटा सा अध्याय है, पूरी किताब नहीं। अगले पन्नों में क्या सुखद लिखा होगा, ये पूरी तरह आपके धैर्य, साहस और आपकी सकारात्मक सोच पर निर्भर करता है, क्योंकि जब किसी की कड़वी बातें आपके हृदय में विष घोलने का प्रयास करें तो उस विष को अपने अस्तित्व में फैलने से रोकना आपका पहला धर्म है। शब्द यदि मन की गहराइयों में जड़ जमा लें तो वे आत्मविश्वास की जड़ों को भीतर से खोखला कर देते हैं, जैसे विषैले बीज समय के साथ भय और क्रोध का विशाल वृक्ष बन जाते हैं। अतः जब भी कोई आपको मानसिक ठेस पहुंचाए तो एक गहरी श्वास लेकर स्वयं से प्रश्न करें कि क्या वह तुच्छ व्यक्ति आपकी महान आत्मा को परिभाषित करने की क्षमता रखता है। यदि उत्तर नकारात्मक है तो उसके विषैले शब्दों को वहीं